अगर ज़िद्दी होगा दिल तभी मिलेगी मंजिल। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, जो आपने अपने लिए सपने देखे हैं, जैसी लाइफ आप चाहते हैं, जैसा पार्टनर आप चाहते हैं, जिस तरह की पॉजिटिविटी, कैरेक्टर, पर्सनैलिटी आप अपने लिए चाहते हैं, जो आपका ड्रीम हाउस है, ड्रीम कार है, जितना बैंक बैलेंस आप अपना चाहते हैं, जिस तरह की लाइफ आप चाहते हैं, उसको पाने की जब आप ज़िद ठान लेते हैं, जब आपको लगता है कि नहीं बस, जब आपने अपने मन में बिठा लिया कि नहीं अब मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे इसे अचीव करना ही करना है। जब आप ये संकल्प ले लेते हैं, ये दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि बस अब यही मेरा लाइफ पर्पस है, मुझे इसे ही अचीव करना है, तब आप किसी भी हद तक चले जाते हैं उसको अचीव करने के लिए। आपको चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे कैसी भी टफ से टफ सिचुएशन आए, आप उससे निकलने की पूरी कोशिश कर लेते हो। आपको जो भी एक्शंस लेने पड़े, आप वो एक्शंस लोगे। आपको दिन भर जगना पड़े, रात भर जग जग के पढ़ना पड़े, आपको सुबह ठंड में उठ के पढ़ना है, आप पढ़ोगे। क्योंकि अब आप 100% उसके लिए क्रेजी हो। अब आप उसके लिए 100% पागल हो चुके हो कि मुझे ये चाहिए चाहिए। आपने एक ज़िद, एक पैशन बना लिया उस चीज़ को। अब आपने अपने आप को उसके लिए बिल्कुल 100% पागल कर लिया। क्योंकि जब आप पागल हो जाते हो ना किसी चीज़ को लेके कि मुझे अब ये चाहिए चाहिए, आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उस चीज़ को पाने के लिए। किसी चीज़ की ज़िद आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाती है। गलत चीज़ की ज़िद नहीं करनी है आपको। लेकिन जो लाइफ़ आप जीना चाहते हैं या जो आपका ड्रीम है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए ज़िद्दी होना गलत नहीं है। बल्कि वो ज़िद ही तो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने वाली है। आप मेहनत करने से परहेज़ नहीं करोगे। आपको जो भी लगेगा उस चीज़ तक पहुँचने के लिए, आप वो सब कुछ करोगे। जो भी चेंजेज़ आपको अपने अंदर लाने पड़े, जो भी एक्शंस आपको लेने पड़े, जैसी भी नॉलेज आपको गेन करनी पड़े, आप सब कुछ करोगे। और यही तो मेन चीज़ है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। उसके लिए एक्शंस लेना, उसके बारे में जितना ज़्यादा आप नॉलेज गेन कर सकते हो, उसके लिए जितना ज़्यादा वर्क कर सकते हो, उस डायरेक्शन में आप जितना फोकस करके उस चीज़ के बारे में सोच सकते हो, उसके लिए काम कर सकते हो। यही मेन एलिमेंट है आपके ड्रीम तक पहुँचने का। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं आपके हारने का। आपने जो सपने देखे हैं, किसी से शेयर किया है, बहुत सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि आपके वो सपने टूटे, आप उस मंजिल तक ना पहुँच पाओ, ताकि वो बैठ के आपका मज़ाक उड़ा सके। वो आपको बोल सके कि देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ज़्यादा बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, या तुम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते हो, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। ये सब बोलने के लिए पूरी दुनिया बैठी है, उसकी नज़रें आप पे हैं कि आप एक बार गिरो और उनको मौका मिल जाए आपको सुनाने का, आपको नेगेटिव फ़ील कराने का, बुरा फ़ील कराने का। आपको वो मौका किसी को नहीं देना है। आप सबकी छोड़ दो। जब आप खुद अपने लिए 100% एफ़र्ट नहीं करोगे अपनी चीज़ों को अचीव करने के लिए, आप खुद रिग्रेट करोगे। आपके खुद के अंदर गिल्ट आएगा, आपको खुद नेगेटिविटी फ़ील होगी। आपने अपनी खुद की नज़रों में नहीं गिरना है। अगर आप 100% मेहनत कर रहे हो, आपने जो भी स्टेप्स लेने थे, वो सारे स्टेप्स ले लिए। उसके बाद भी अगर आप फ़ेल हो जाते हो ना, एटलीस्ट आपको रिग्रेट नहीं रहेगा। आप सैटिस्फाइड रहोगे कि मेरे को जो करना था, मेरी जितनी कैपेसिटी थी, जो चीज़ करनी चाहिए थी मुझे उस चीज़ को अचीव करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने की, वो सारे स्टेप्स मैंने लिए, एक्शंस मैंने लिए। मैंने अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके उसके लिए मेहनत की। मैंने अपनी पूरी जी-जान लगा दी। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम होगा या फिर कुछ और अच्छा इससे ज़्यादा मेरे लिए होगा। आपको अपने अंदर सैटिस्फैक्शन रहेगा। आप बाहर वालों से तो लड़ सकते हो, लेकिन जब अपने अंदर वो गिल्ट महसूस होता है ना, उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि सबसे तो आप दूर भाग सकते हो, आप अपने आप से, अपने अंतर्मन से आप दूर नहीं भाग सकते हो। तो अभी भी मौका है, अपने सपनों को लेके ज़िद्दी बन जाओ और ऐसी ज़िद को ठान लो कि जब तक आप उसको अचीव ना कर लो, तब तक आप उससे पीछे मत हटो। एक टाइम होता है, उस टाइम तक ही आपको मेहनत करनी है। उसके बाद जब आप उसे अचीव कर लेते हो, आपको मज़ा आता है ये देख के कि कैसे आपकी मेहनत सफल हुई और आप वहाँ तक पहुँच पाए। और सफ़र से ज़्यादा खूबसूरत मंज़िल होती है, क्योंकि मज़ा तो रास्ते में ही आता है। वहाँ टॉप पे पहुँचने के बाद जो व्यू होगा वो तो अलग ही होगा, लेकिन जो उस टॉप तक पहुँचने का रास्ता है, जो सफ़र है, वो भी तो आपने लोगों से शेयर करना है। जब आप उस सक्सेस की सीढ़ी को चढ़ जाएँगे, टॉप पे पहुँच जाएँगे, तो आप पीछे मुड़ के उन लोगों की हेल्प कर पाएँगे, जो उस मंज़िल तक पहुँचना चाहते हैं, उस टॉप पोज़ीशन तक, उस लेवल तक पहुँचना चाहते हैं जहाँ पे आप हैं। जब आप सक्सेसफुल रहेंगे तभी तो आप दूसरों को बता सकेंगे और तभी आपकी बातें भी सुनी जाएँगी। 2 ही लोग बता पाते हैं, एक वो जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, जिन्होंने वो सक्सेस अचीव कर ली है, जो लोग अचीव करना चाहते हैं, या वो लोग जो अपनी लाइफ़ में फेल हुए होते हैं या किसी भी चीज़ को अचीव करते टाइम फेलियर उन्होंने फेस किया होता है, क्योंकि वो लोगों को बता पाते हैं कि उन्होंने क्या गलतियाँ की थी और क्या गलतियाँ लोगों को नहीं करनी चाहिए, ताकि वो उस फेलियर से बच सकें। तो हमेशा याद रखें कि ज़िद्दी होगा दिल तभी मिलेगी मंजिल, क्योंकि जिस चीज़ को लेके आप सीरियस नहीं होंगे, उस चीज़ के लिए आप 100% एफर्ट नहीं करने वाले। 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन बाद बैठ जाएंगे शांति से कि बस हो गया, अब मेरे बस की नहीं है। लेकिन जिसको पाने की आपकी 100% चाहत होगी, उसको तो आप अचीव करने के लिए
पूरी जी जान लगा देंगे। कोई पर्सन है, किसी से आपका अट्रैक्शन होता है, आपको उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना था, आप कितने एफर्ट्स करते हो, है ना, बहुत सारे एफर्ट्स कि बस किसी भी तरह ये इंसान मुझे मिल जाए। तो इसी तरीके से आपको बाकी पार्ट्स में या बाकी सारी चीज़ें जो आप अचीव करना चाहते हो उसमें भी इसी तरीके की मेहनत करनी है, इसी तरीके का डेडिकेशन रखना है। और उस डेडिकेशन के साथ जब आप काम करते हो तो 100% आपके पास सक्सेस आती ही आती है। तो आज से आपने अपनी जिद से हाथ मिलाना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है, ठीक है, क्योंकि कोई और आपके लिए काम नहीं करने वाला है, आपको खुद आपके लिए काम करना है। जब हम गलत चीज़ों के लिए जिद कर सकते हैं तो हम अच्छी चीज़ों के लिए क्यों नहीं जिद कर सकते, जो हमारी लाइफ को एक सुंदर लाइफ बनाने वाली है, हमारी ड्रीम लाइफ हमें मिलने वाली है, जिस जिद की वजह से हम उस जिद को क्यों ना अपनी लाइफ में लेके आए, हम उस चीज़ के लिए जिद्दी बने ना जो हमारी लाइफ को स्पेशल बनाने वाली है। आई होप आपको समझ आया होगा कि अब आपको लाइफ में क्या करना है। आपको थोड़ी मोटिवेशन मिली होगी, मोटिवेशन लीजिए, उसे अप्लाई करिए, जो भी आपको फील होता है ना उसको लिख लो। जैसे आप बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हो, आपने ये वीडियो देखी, आपको बहुत मोटिवेशन फील हुआ, उसके बाद बैठो शांति से और लिखो कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। अपने आप को बताओ कि मेरी लाइफ में मैं क्या चाहता हूँ, और जब मेरी लाइफ में वो हो जाएगा, ये लाइफ में आ जाएगा मेरे, तो मेरी लाइफ कैसी होगी उसको आप लिखिए, स्क्रिप्टिंग करिए, इन डिटेल उस चीज़ को लिखिए कि मेरी लाइफ में ऐसा हो जाएगा तो कितना बढ़िया हो जाएगा। मैं अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँगा तो मैं अपनी पसंद से कहीं भी घूमने जा सकता हूँ, अपनी पसंद के कपड़े पहन सकता हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम की वजह से मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर पाऊँगा, मेरा जो मन करेगा जिस भी रेस्टोरेंट में मैं जा सकता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर पाऊँगा, मैं लग्जूरियस चीज़ें यूज़ कर पाऊँगा, उनको बाय कर पाऊँगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें जब आप लिखते हैं ना, आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि ये मेहनत आप क्यों कर रहे हो, रीज़न क्या है इतने एफर्ट्स डालने का, इतनी मेहनत करने का। क्योंकि डीमोटिवेशन फील होता है या हैबिट नहीं होती है ना, तो फिर जब आप स्टार्ट करते हो आपको बहुत ज़्यादा दुख फील होता है कि यार इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है, बोरिंग लगता है। फ़ोन स्क्रॉल करना बैठ के बहुत ईजी है, उसमें कुछ नहीं लग रहा, उससे हमें खुशी मिल रही है सिर्फ रील्स देख देख के। लेकिन जब हम अपने लिए मेहनत करते हैं, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करते हैं, सोसाइटी से अपने आप को अलग करते हैं, लोग इन्जॉय कर रहे हैं, हम उस इन्जॉयमेंट को सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं अपने फ्यूचर बेटरमेंट के लिए, तो हमको बुरा लगता है। कहीं ना कहीं तो होता है कि काश मैं भी उस शादी में जा पाता, काश मैं भी इस फैमिली गैदरिंग को एंजॉय कर पाता। लेकिन वो थोड़े दिन का जो सेक्रीफाइस है ना, वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत सारी खुशियाँ देने वाला है। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं बन पाए लाइफ में तो आपको फैमिली गैदरिंग्स में बुलाया ही नहीं जाएगा, लोग आपको पहचानेंगे ही नहीं, आपके दोस्त आपको भूल जाएंगे, आपकी फैमिली मेम्बर्स आपसे दूर हो जाएंगे। खुद पे वर्क करो, खुद के लिए वर्क करो। तो जब आप लिखेंगे ना और जब आप उसको रीड करेंगे, जब भी आपको डिमोटिवेटेड फील होगा, आपको फिर पता चलेगा कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, आपने क्यों इतने सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। और फिर जो सेक्रीफाइस लग रहा है ना आपको, वो सेक्रीफाइस नहीं लगेगा, वही सेक्रीफाइसेस आपको अच्छे लगने स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा कि अब आपको लाइफ में क्या करना है। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे अपनों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्पफुल लाइफ में। कोई भी डाउट है आपके, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपकी रिप्लाई ज़रूर करूँगी। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन मैं आपकी रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।